दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको 10 ताड़पत्र दिए जा रहे हैं जो आपको महान सेल्समैन बनने में मदद करेंगे। सो देखते रहिए। बहुत समय पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था। पमीरा के पाथरोज का विशाल व्यापारी कारवां आराम कर रहा था। पाथरोज दुनिया का महान सेल्समैन था। हाफिज पाथरोज की मवेशियों की देखभाल करता था। हाफिज को अपना काम पसंद नहीं था और वह व्यापारी बनना चाहता था। पाथरोज ने हाफिज को समझाया कि व्यापारी का काम कठिन है, लेकिन हाफिज अपनी बात पर अड़ा रहा और कहा, मैंने आपके मुंह से कई बार सुना है कि किसी और बिजनेस में अमीर बनने की इतनी संभावना नहीं है जितनी कि सेल्समैनशिप में है। इसमें गरीबी से अमीरी का सफर चुटकियों में तय किया जा सकता है और मेरी नज़र में गरीबी का मतलब है योग्यता और महत्वाकांक्षा की कमी। और मैं जानता हूँ मेरी में ना तो योग्यता की कमी है और ना ही महत्वाकांक्षा की। यह सुनकर पाथरोज ने कहा, तुम्हें अब भी यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हें शब्दों के अलावा भी कुछ दम है, क्योंकि शब्द सिर्फ हवा होते हैं। पाथरोज ने हाफिज को एक बेहतरीन वस्त्र दिया जिसे बेथलेहम नाम की एक जगह में बेचने को कहा। वहाँ बहुत गरीब लोग रहते थे। पाथरोज ने कहा, मुझे इस वस्त्र का एक चांदी का सिक्का चाहिए। यह तुम पर है कि तुम इसे कितने में बेचते हो। बेथलेहम में 4 दिन बीत गए। वस्त्र को लेकर यह कारवां खुशी खुशी अब भी चला रहा था, जो कि उसके खच्चर पे लदा था। शंकाएं उसके मन को विचलित करने लगी और उसके मन में ये सवाल उठने लगा, लोग मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं किस तरह लोगों का ध्यान आकर्षित करूं? मेरे 5 शब्द कहने से पहले लोग मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों बंद कर लेते हैं? लोग मेरी बातों में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते और थोड़ी ही देर में क्यों चल जाते हैं? क्या इस शहर में हर आदमी गरीब है? मैं उनकी इस बात का क्या जवाब दूं कि माल तो उन्हें बहुत पसंद है, परंतु इसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इतने सारे लोग मुझसे यह क्यों कहते हैं कि बाद में किसी और समय अपना माल बेचने आऊं? मुझसे एक वस्त्र नहीं बिक पा रहा, दूसरे लोग इतना सारा सामान किस तरह बेच लेते हैं? जब भी मैं किसी बंद दरवाजे के पास जाता हूं तो मुझे इतना डर क्यों लगता है? मैं अपने मन में इस डर को कैसे निकालूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे सेल्समैनों की तुलना में मेरे सामान की कीमत ज्यादा है? उसने अपनी असफलता पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, कल मैं इस वस्त्र को जरूर बेचूंगा। कल सुबह जल्दी उठकर बेचना शुरू करूंगा और हर आने जाने वाले से बात करूंगा और कुछ ही समय में चांदी के सिक्के के साथ पाथरोज के कारवां की ओर रवाना हो जाऊंगा। फिर वह गुफा की तरफ चल दिया जहां उसका खच्चर था। हाफिज ने देखा कि गुफा में एक दाढ़ी वाला आदमी और युवा महिला और उसका एक नवजात शिशु सर्दी से कांप रहे थे। यह देखकर हाफिज के भीतर अजीब सा एहसास हुआ। फिर हाफिज ने अपनी कीमती लाल वस्त्र को खोला और सोए हुए बच्चे के चारों तरफ आहिस्ता से लपेट दिया। उसके ऊपर आसमान में एक चमकदार सितारा चमक रहा था। हाफिज ने अब तक जितने सितारे देखे उसमें ये सबसे ज्यादा चमकदार सितारा था। वह पाथरोज के कारवां की ओर चल दिया। हाफिज का खच्चर बहुत धीमी चाल से चल रहा था। हाफिज का सिर नीचे था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि चमकता हुआ सितारा उसे रास्ता दिखा रहा था। हाफिज पाथरोज के कारवां पहुंचा ही था, तभी पाथरोज आया और आश्चर्य के भाव से पूछा, क्या तुम सीधे बेथलेहम से आ रहे हो? हाँ मालिक। क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगा कि सितारा तुम्हारा पीछा कर रहा था? मैंने देखा ही नहीं मालिक। देखा ही नहीं? 2 घंटे पहले मैंने इस सितारे को बेथलेहम के ऊपर उगते हुए देखा था। तब से मैं इस जगह से हिला भी नहीं हूँ। मैंने इतना रंगीन और चमकदार सितारा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर मेरे देखते ही देखते यह आसमान में चलने लगा और हमारी कारवां की तरफ आने लगा और यह अब बिल्कुल तुम्हारे सिर के ऊपर है। भगवान की कसम, यह बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ रहा है। पाथरोज ने देखा कि खच्चर पर वस्त्र नहीं है, तो उसने हाफिज से पूछा, मुझे बताओ कि तुमने
किसे वस्त्र बेचा। हाफिज ने बेथलेहम में जो हुआ उसे बता दिया। पात्रोज ने कहा, मेरे बच्चे, इस यात्रा में तुम्हें ज्यादा लाभ नहीं हुआ, परंतु तुम्हें इससे बहुत लाभ हुआ है। तुम्हारे पीछे आने वाले सितारे ने मुझे ऐसे अंधेरेपन से मुक्ति दिला दी है जिसके बारे में तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। जब हम पमीरा पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें विस्तार से पूरी बात बताऊंगा। कारवां के पमीरा लौटने के कुछ दिन बाद हाफिज जब अस्तबल में अपनी घास की खटिया पर सो रहा था तो उसे पात्रोज का बुलावा आया। पात्रोज बीमार था और कमजोर हो गया था। पात्रोज ने हाफिज से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में फिर से सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मिला था। तुम्हें क्या सोचा? क्या तुम अब भी महान सेल्समैन बनना चाहते हो? हाफिज ने कहा, हाँ मालिक। पात्रोज ने हाफिज से इस बिस्तर के नीचे रखी छोटे संदूक को बाहर निकालने को कहा और बताया कि कई साल पहले मवेशी पालक से भी गया गुजरा था। तब मैंने पूर्वी देश के एक यात्री को 2 लुटेरे से बचाया था। वह मुझे इनाम देना चाहता था। मेरे मना करने के बाद भी वह नहीं माना। चूंकि मेरे पास ना कोई परिवार था ना ही धन दौलत, इसलिए उसने मुझे आग्रह किया कि मैं उसके साथ उसके घर चलूं, जहां उसने मुझे अपने परिवार में शामिल कर लिया। एक दिन जब मैं अपने नए जीवन का आदी हो गया तो उसने मुझे यह संदूक दिखाया। इसके भीतर चमड़े के 10 ताड़पत्र, जिसमें से हर एक पर नंबर डला हुआ था। पहले ताड़पत्र में ज्ञान का रहस्य छुपा हुआ था। बाकी ताड़पत्रों में वे रहस्य हैं और सिद्धांत हैं जो सेल्समैनशिप में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक हैं। अगले साल मुझे हर रोज इन ताड़पत्रों के अनमोल शब्दों को रटाया गया और मैंने हर ताड़पत्र पर लिखे हर शब्द पूरी तरह से रट लिए। उसमें लिखे शब्द मेरे जीवन का हिस्सा बन गए, मेरे सोचने का तरीका बन गए, मेरी आदत बन गए। परंतु चमड़े के यह ताड़पत्र मैं ना तो किसी को दे सकता था, ना ही इसके सिद्धांत मैं किसी को बता सकता था, जब तक कि मुझे एक विशेष संकेत ना दिख जाए जो मुझे बता दे कि यह ताड़पत्र मुझे किसके हवाले करना है। आखिरकार मुझे यह आदमी मिल ही गया जिसे मैं यह संदूक दे सकूं। अजीब बात है कि मैं जैसे कि मुझे यह पता चला कि मुझे योग्य उत्तराधिकारी मिल गया, मेरे जीवन की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। अब मैं मौत के कगार पर हूँ, परंतु मेरी लंबी खोज खत्म हो चुकी है और जब मैं इस संसार को विदा ले सकता हूँ। जब तुम इस ताड़पत्रों के सिद्धांतों को जीवन में उतारोगे तो तुम इतने अमीर बन जाओगे जितना तुम अपने सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरी शर्त है कि तुम अपनी आधी कमाई जरूरतमंदों और बदनसीबों में बांट दोगे, इसमें किसी तरह की कमी नहीं करोगे। मंजूर? हाँ मालिक। और अब इससे महत्वपूर्ण सूचना, इन ताड़पत्रों या इसमें लिखे हुए सिद्धांतों को तुम ना तो किसी को बताओगे और ना ही इसका जिक्र करोगे। एक दिन कोई आदमी आएगा जो तुम्हें कोई संकेत देगा और तुम्हें सितारे और परोपकार के कार्य से मुझे मिला था। जब यह होगा तो तुम इस संकेत को पहचान लोगे, चाहे सामने वाले आदमी को यह पता ही नहीं कि उसे इसके लिए चुना गया है। जब तुम्हारा दिल तुम्हें बता दे कि तुम सही हो तो तुम उसे ये संदूक दे देना। वर्षों पहले जो लिफाफा मुझे मिला था उसमें यह लिखा था कि यह ताड़पत्र को हासिल करने वाला तीसरा आदमी इस संदेश को पूरी दुनिया में जिसे चाहे उसे सुना सकता है। क्या तुम उस तीसरी शर्त को मानते हो? मानता हूँ मालिक। ताड़पत्रों का संदूक लेकर हाफिज अपने खच्चर के साथ दमिश्क शहर पहुंचा। सफर की थकान के मारे उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया। सुबह हाफिज ने संदूक खोला और ताड़पत्र की तरफ देखा। इस पर शीर्षक लिखा था पहला ताड़पत्र और उसने पढ़ना शुरू किया। पहला ताड़पत्र। आज मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूंगा जिस पर असफलता की चोट का निशान है और नाकामयाबी के घाव हैं।
आज मेरा नया जन्म होगा। मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में होगा जहाँ सबके लिए फल होंगे। और मैंने जो करियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर है, परंतु इसमें दुख और निराशा भी कम नहीं है। इस राह में इतने लोग असफल हुए कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा कि दुनिया के पिरामिड भी छोटे दिखने लगेंगे। असफल और सफल लोगों में केवल एक आदतों का फर्क होता है। अच्छी आदतें हर तरह की सफलता की कुंजी खोलती हैं, जबकि बुरी आदतें असफलता का दरवाजा खोल देती हैं। इसलिए मैं जिस पहले नियम का पालन करूंगा, वह नियम बाकी सारे नियमों को अलग है। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। आज मेरी पुरानी चमड़ी धूल की तरह हो गई है। मैं मनुष्यों में सबसे ऊंचा हो जाऊंगा और वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मैं एक नया इंसान बन गया हूं और मेरा एक नया जन्म शुरू हुआ है। दूसरा ताड़पत्र। मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। हर काम में सफलता का यह महान रहस्य है। आपके कवच में छेद हो सकता है और आप मर सकते हैं, परंतु प्रेम की अदृश्य शक्ति लोगों को दिल के दरवाजे खोल सकती है। और मैं जब तक इस कला को नहीं सीख लेता हूँ, तब तक मैं बाजार में चिल्ला रहे साधारण फेरी वाले से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता हूँ। और मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और इसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैंने अपने खून में से सारी नफरत को निकाल फेंका है, क्योंकि मेरे पास नफरत करने के लिए समय नहीं है, केवल प्रेम करने के लिए समय है। मैं इसी क्षण अपना पहला कदम उठाऊंगा, जो सफल इंसान बनने के लिए बेहद जरूरी है। प्रेम के सहारे मैं अपनी बिक्री को 100 गुना बढ़ा लूंगा और महान सेल्समैन बन जाऊंगा। अगर मुझ में कोई और गुण ना भी हो तो भी मैं केवल प्रेम के सहारे ही सफल हो जाऊंगा। इसके बिना मैं अवश्य असफल हो जाऊंगा, चाहे मेरे पास दुनिया की बाकी सारा ज्ञान और काबिलियत हो। तीसरा ताड़पत्र। मैं जब तक जुटा रहूंगा तब तक ही मैं सफल ना हो पाऊंगा। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मेरी सिराओं में असफलता प्रवाहित। हर काम में सफलता का यह महान रहस्य है। आपके कवच में छेद हो सकता है और आप मर सकते हैं, परंतु प्रेम की अदृश्य शक्ति लोगों को दिल के दरवाजे खोल सकती है। और मैं जब तक इस कला को नहीं सीख लेता हूँ, तब तक मैं बाजार में चिल्ला रहे साधारण फेरी वाले से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता हूँ। और मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और इसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैंने अपने खून में से सारी नफरत को निकाल फेंका है, क्योंकि मेरे पास नफरत करने के लिए समय नहीं है, केवल प्रेम करने के लिए समय है। मैं इसी क्षण अपना पहला कदम उठाऊंगा, जो सफल इंसान बनने के लिए बेहद जरूरी है। प्रेम के सहारे मैं अपनी बिक्री को 100 गुना बढ़ा लूंगा और महान सेल्समैन बन जाऊंगा। अगर मुझ में कोई और गुण ना भी हो तो भी मैं केवल प्रेम के सहारे ही सफल हो जाऊंगा। इसके बिना मैं अवश्य असफल हो जाऊंगा, चाहे मेरे पास दुनिया की बाकी सारा ज्ञान और काबिलियत हो। तीसरा ताड़पत्र। मैं जब तक जुटा रहूंगा तब तक ही मैं सफल ना हो पाऊंगा। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मेरी सिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं हूँ, कोई गडरिया नहीं हूँ, मैं एक शेर हूँ और मैं भेड़ों के झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूँ। मुझे यह नहीं पता कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मुझे कितना फासला तय करना होगा। हो सकता है कि मुझे हजारों कदम पर भी असफलता का सामना करना पड़े, और हो सकता है कि सफलता सड़क के अगले मोड़ पर ही छिपी हो। पर मैं उस बारिश की बूंद की तरह बनूंगा जो पहाड़ को धो देती है, उस चींटी की तरह जो शेर को चट कर जाती है, उस सितारे की तरह जो धरती को रोशन करता है, उस कारीगर की तरह जो पिरामिड बनाता है। मैं अपने महल को एक बार में एक एक ईंट करके बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर छोटे छोटे प्रयास लगातार किए जाएं तो इंसान निश्चित रूप से सफल हो सकता है। जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटा रहूंगा, क्योंकि मैं
अब मैं सफलता के महानतम रहस्य को जान गया हूँ। अगर मैं लंबे समय तक जुटा रहूंगा तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। चौथा ताड़पत्र, मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूँ। दुनिया शुरू होने के बाद से अब तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे जैसा हो। दिमाग, दिल, आंखें, कान, हाथ, नाक, मुंह मेरे जैसा हो। ना तो आज से पहले कोई मेरे जैसा हुआ है, ना कोई आज कोई होगा, और ना ही आज के हजारों साल बाद कोई हो सकता है जो बिल्कुल मेरी तरह चलता है, बोलता है और सोचता है। सभी मनुष्य मेरे भाई हैं, परंतु मैं उन सबसे अलग हूँ। मैं विधाता की अद्भुत कृति हूँ। मेरी काबिलियत, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय और मेरा शरीर, अगर मैं उनका सही उपयोग नहीं करूँगा तो यह सभी रुक जाएंगे, सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। गुजरे हुए कल की उपलब्धियों से मैं आज 100 गुना सफलता हासिल कर सकता हूँ और मैं आज से यही करूँगा। पांचवा ताड़पत्र, मैं यह दिन इस तरह जीऊँगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। मैं कल के दुर्भाग्यों, कल की पराजयों, कल की निराशाओं के बारे में अफसोस करने में यह भी क्षण बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बुरे के साथ अच्छे समय को भी बाहर क्यों फेंक दूँ। कल हमेशा के लिए दफन हो चुका है और मैं उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचूंगा। मैं सुबह का स्वागत इतना खुश होकर करूंगा जिस तरह एक कैदी करता है जिसकी मौत की सजा माफ कर दी गई हो। मुझे यह अतिरिक्त दिन जीने के लिए क्यों दिया गया, जबकि मुझसे बेहतर कई लोग इस दुनिया से उठा लिए गए हैं। क्या मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है? क्या यह मेरे लिए एक और अवसर है ताकि मैं वह बन सकूं जो बनने की क्षमता मुझ में है? यह प्रकृति का कोई लक्ष्य है? क्या आज के दिन में कल से बेहतर हो सकता हूँ? मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा और अपनी मांसपेशियों से इतनी मेहनत करवाऊँगा कि वे दया की भीख मांगने लगे, और मैं इसके बाद भी कोशिश करता रहूँगा। मैं पहले से ज़्यादा लोगों को अपना सामान बेचूँगा। मैं पहले से ज़्यादा धन कमाऊँगा। आज का एक एक मिनट मेरे लिए गुजरे हुए कल के कई घंटों से ज़्यादा फायदेमंद होगा। मेरा आखिरी दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होना चाहिए। छठवां ताड़पत्र, मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। मैं अपनी इन भावनाओं को किस तरह काबू में रखूं ताकि मेरा दिन सार्थक हो, क्योंकि जब तक मेरी मनोदशा ठीक नहीं होगी मेरा दिन सफल नहीं हो सकता। वह कमजोर है जो अपने विचारों को अपने कार्यों पर हावी होने देता है। वह मजबूत है जो अपने कार्यों को अपने विचारों पर हावी होने के लिए मजबूर करता है। अगर मैं बारिश, अंधेरा, उदासी और निराशा लेकर अपने ग्राहकों के पास जाऊंगा तो वे भी बारिश, अंधेरा, उदासी और निराशा की प्रतिक्रिया देंगे और वे मुझसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। परंतु अगर मैं खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी लेकर अपने ग्राहकों के पास जाऊंगा तो वे भी खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी से भर जाएंगे, और मेरे अंदरूनी मौसम की वजह से मुझे बिक्री की सिर्फ फसल मिलेगी और मेरे खलिहान में सोना बरसने लगेगा। अगर मैं निराश हूँ तो मैं गाऊंगा। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं हंसूंगा। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं दुगना काम करूंगा। अगर मुझे डर लगता है तो मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मैं खुद को हीन समझता हूँ तो मैं नए वस्त्र पहनूंगा। अगर मैं अनिश्चित की स्थिति में हूँ तो मैं अपनी आवाज बढ़ा दूंगा। अगर मैं गरीबी अनुभव करता हूँ तो मैं आगे आने वाली दौलत के बारे में सोचूंगा। अगर मैं खुद को अयोग्य समझता हूँ तो मैं अपनी पिछली सफलता को याद करूंगा। अगर मैं खुद को महत्वहीन समझता हूँ तो मैं अपने लक्ष्यों को याद करूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। सातवां ताड़पत्र, मैं दुनिया पर हंसूंगा। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हंस नहीं सकता। पेड़ों को जब घाव लगती है तो उनमें से खून निकल सकता है। जानवर दर्द और भूख के सारे करा सकते हैं, परंतु केवल मुझे ही हंसने का उपहार दिया गया है। आगे से मैं हंसने का आदत डालूंगा।
अगर मैं किसी आदमी का काम से चिढ़ जाता हूँ, अगर मेरी आँखें से आँसू निकल आ जाते हैं, अगर मेरे मुँह से गाली निकल जाती है, तो मैं दुनिया का पर कैसे हँस सकता हूँ? मैं उन 4 शब्दों को बोलने का आदत डालूँगा जब तक कि इन्हें बोलना मेरी आदत ना बन जाए। जब भी मेरी मनोदशा खराब होने वाली होगी, यह शब्द तत्काल मेरे दिमाग में आएँगे। सदियों से सिखाए जा रहे यह शब्द मुझे हर मुश्किल के पार लगा देंगे और मेरी ज़िंदगी को सहज बनाएँगे। यह 4 शब्द हैं, यह भी गुजर जाएगा। 8वां ताड़पत्र, आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ा दूंगा। शहतूत की पत्ती इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से रेशम बन जाती है। मिट्टी का मैदान इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से महल बन जाता है। साइप्रस का पेड़ इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से तीर्थ स्थान बन जाता है। भेड़ के बाल इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से राजा की पोशाक बन जाते हैं। अगर यह पत्तियां मिट्टी, लकड़ी और बालों के लिए संभव है, तो वे इंसान के स्पर्श से अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाएं और 1000 गुना बढ़ा लें। तो क्या मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता? अगर मैं ऐसा किस तरह करूँगा? सबसे पहले मैं दिन, सप्ताह, महीने, साल और जीवन भर के अपने लक्ष्य निर्धारित करूँगा। जिस तरह गेहूं के बीज पनपने और बढ़ने के लिए बारिश का होना जरूरी है, उसी तरह मेरे जीवन के सफल होने के लिए लक्ष्यों का होना जरूरी है। अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय मैं अतीत के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को याद करूंगा और इससे 100 गुना कर दूंगा। 9वां ताड़पत्र, मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मेरे सपने बेकार हैं, मेरी योजना कचरा है, मेरे लक्ष्य असंभव हैं। इन सब का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं काम ना करूं। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। मैं आज के कामों से नहीं बचूंगा, उन्हें कल पर नहीं टालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल कभी नहीं आता। मैं अभी काम करूंगा। हो सकता है कि मेरे कामों से मुझे सुख या असफलता ना मिले, परंतु काम करना और असफल हो जाना ना काम करने से कई गुना बेहतर है। वास्तव में हो सकता है कि मुझे सुख का फल ना मिले, परंतु बिना काम करने के तो फल डालकर ही मर जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हाथ बढ़ाकर उसे हासिल करने की कोशिश नहीं की। सफलता इंतजार नहीं करती। अगर मैं देर लगाऊंगा, वह किसी और के साथ शादी कर लेगी और मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यही सही समय है, मैं ही सही इंसान हूँ और मैं ही कर सकता हूँ।